गांव का नाम था धरणीपुर। चारों ओर खेत ही खेत। लेकिन उन्हीं खेतों के बीच एक किसान था, रामदीन। रामदीन मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन किस्मत जैसे उससे रूठी हुई थी। उसके खेतों में हर साल उपज कम होती। जहां दूसरे किसानों के खेत लहलहाते, वहीं रामदीन के खेत पीले और कमजोर दिखाई देते। हर साल जब फसल कटती, रामदीन अपने खलिहान में बैठकर सिर पकड़ लेता। इतनी मेहनत, फिर भी इतना कम अनाज। मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरूं? उसकी पत्नी चुपचाप आंचल से आंसू पोंछती। बेटा मोहन, जो अब जवान हो रहा था, ये सब देखता तो था, लेकिन उसके मन में मेहनत से ज्यादा जल्दी अमीर बनने का सपना पलता रहता। एक शाम रामदीन खेत से लौट रहा था। सूरज ढल चुका था, हवा में ठंडक थी। खेत के एक कोने पर खड़ा पुराना पीपल का पेड़ उसकी नजर में आया। उसी पेड़ की जड़ों के पास उसे कुछ हलचल दिखी। ध्यान से देखा तो पाया, वहां एक बड़ा काला सांप कुंडली मारे बैठा था। रामदीन डर गया, लेकिन भागा नहीं। उसने हाथ जोड़ लिए। उसी पल उसके मन में एक विचार आया, हो न हो, यही मेरे देवता है। मैंने आज तक इस पीपल की पूजा नहीं की, नहीं यहां रहने वाले नाग देवता को माना। शायद इसी कारण मेरे खेत सूखे रहते हैं। वो घर गया। पत्नी ने पूछा, इतनी जल्दी क्यों लौट आए? रामदीन ने बिना कुछ कहे एक कटोरी दूध ली और वापस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। कांपते हाथों से उसने दूध सांप के सामने रख दिया। नाग देवता, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना, मेरे घर पर कृपा करना। सांप ने धीरे धीरे फन उठाया। रामदीन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन सांप ने उसे डसा नहीं। उसने शांति से दूध पी लिया। और तभी सांप ने अपने फन के नीचे से एक चमकती हुई सोने की मोहर बाहर निकाली और रामदीन के सामने रख दी। रामदीन की आंखें फटी रह गई। हे भगवान! उसने मोहर उठाई, सांप को प्रणाम किया और घर भागा। उस रात पहली बार उसके घर में चैन की नींद आई। अगले दिन फिर वो दूध लेकर आया। सांप ने दूध पिया और फिर एक सोने की मोहर दी। ये सिलसिला रोज का नियम बन गया। रामदीन ने कर्ज चुकाया, घर ठीक करवाया, बच्चों के लिए अच्छे कपड़े लाए। गांव वाले चकित थे, रामदीन की किस्मत कैसे बदल गई। लेकिन रामदीन किसी को सच नहीं बताता। वो मन ही मन कहता, देवता का रहस्य देवता तक ही रहना चाहिए। मोहन सब देख रहा था, रोज सोने की मोहर, रोज समृद्धि, लेकिन उसके मन में भक्ति नहीं, लालच पनप रहा था। वो सोचता, अगर सांप रोज एक मोहर देता है तो उसके पास तो बहुत सोना होगा। अगर मैं उसे मार दूं तो सारा सोना मेरा हो जाएगा। एक दिन रामदीन को शहर जाना पड़ा। उसने मोहन से कहा, बेटा, आज नाग देवता को दूध तुम पिला देना। बहुत ध्यान से। मोहन ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही चमक थी। मोहन दूध लेकर पीपल के पास पहुंचा, लेकिन दूध रखने के बजाय उसने पीछे छिपा हुआ डंडा उठा लिया। आज तेरा अंत है, उसने बुदबुदाया। जैसे ही उसने वार किया, सांप फुर्ती से पलटा और मोहन को डस लिया। एक चीख, और मोहन जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गई। पिता का लौटना। शाम को रामदीन लौटा। घर में सन्नाटा था। पत्नी रो रही थी। गांव वाले इकट्ठा थे। जब उसे सब पता चला, रामदीन की दुनिया उजड़ गई। वो चीख पड़ा, मैंने तुझे क्या सिखाया था बेटा? उसने अपने बेटे को खो दिया था। लालच की वजह से दुख धीरे धीरे गुस्से में बदल गया। रामदीन ने कुल्हाड़ी उठाई, मैं उस सांप को नहीं छोड़ूंगा। वो पीपल के पास पहुंचा। सांप वही था। रामदीन रोते हुए चिल्लाया, तू देवता नहीं है, तू मेरे बेटे का कातिल है। सांप ने फन उठाया और पहली बार बोला, मैंने तेरे बेटे को नहीं मारा, उसके लालच ने उसे मारा। मैंने तुझे सोना दिया, तूने भक्ति दिखाई, तेरे बेटे ने हत्या की नीयत दिखाई। रामदीन की कुल्हाड़ी हाथ से गिर गई। अगर बदला लेना है, सांप बोला, तो अपने भीतर के लालच से ले। सांप पीपल के भीतर समा गया। उस दिन के बाद रामदीन को कभी कोई मोहर नहीं मिली।
लेकिन उसने फिर से खेती शुरू की, ईमानदारी से, मेहनत से। कुछ सालों में उसके खेत सचमुच उपज देने लगे। गांव वाले कहते हैं, पीपल के नीचे देवता आज भी हैं, लेकिन वे सोना नहीं, सबक देते हैं। और रामदीन हर अमावस को पीपल के नीचे दीपक जलाता है, लालच नहीं, पश्चाताप के साथ।